अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आप सबको खुशामदीद। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल पावर ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आर्मगेडन, जिसको हरमजदून भी कहा जाता है, एक ऐसी हकीकत जिससे इंसानी दुनिया मुंह नहीं मोड़ सकती, जिसके बारे में एथियस्ट तबका जो खुदा पर ईमान नहीं रखता वो इसे महज जहन का खन्नास समझता है, क्योंकि सिरे से उनका ईमान खुदा पर नहीं होता तो वो किसी भी मज़ाहिब की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते और बेमतलब की ज़िंदगी को फौकियत देते हैं। आर्मगेडन, जिसके बारे में तीनों इब्राहिमी मजहब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म मुत्तफिक हैं, मतलब ये एक ऐसी हकीकत है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको आर्मगेडन के बारे में तीनों मज़ाहिब क्या अकायद रखते हैं आपको बताएंगे। शुरू करते हैं इस्लाम से। इस्लाम में इसको हरमजदून कहा जाता है। ये एक अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें हर मतलब पहाड़ और मजदून फ़लस्तीन की एक वादी को कहा जाता है जो इस वक्त इजराइल के कंट्रोल में है। इस जंग को इस्लाम में अल-मलहमा भी कहा जाता है, जिसमें मलहमा के मायने एक ऐसी जगह जहां गोश्त के टुकड़े किए जाएं। लहब अरबी ज़बान में गोश्त को कहा जाता है और जहां गोश्त के टुकड़े किए जाते हैं उस जगह को मलहमा कहा जाता है। सद्दाम हुसैन ने अपनी मौत से आखिरी वक्त में कहा था कि ये जंग जंगों की माँ है। आर्मगेडन के बारे में इस्लाम में अहादीस की किताबों में कई तस्करे हैं जो कि एक सीरीज में नहीं बल्कि दीगर सिचुएशंस में उनके बारे में बताया गया है, जिसकी मिसाल आप इस तरह ले लें जैसे कुरान में सूरह मूसा नाम की कोई सूरत नहीं, लेकिन हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान की बहुत सी आयात में मिलता है। ये दो किस्म की जंग होगी, एक जंग अल-मलहमतुल कुबरा और दूसरी अल-मलहमतुल उज़्मा। अल-मलहमतुल कुबरा जो कि पूरी दुनिया में दीगर जगहों पर मुस्तकिल जंग होगी, जबकि अल-मलहमतुल उज़्मा आखिरी और फैसला कुन जंग होगी जो दज्जाल और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान लड़ी जाएगी। अल-मलहमतुल कुबरा में बहुत से लोगों ने अपने अपने तज्ज़िये पेश किए कि इसका आगाज़ हो चुका है और वक्त करीब है, लेकिन हमें इसी तरह क़यामत का नहीं पता जिस तरह इस रूह अर्ज़ पे किसी को नहीं पता था और ना ही पता है। अलबत्ता हमें मज़ाहिब से इसकी गाइडेंस मिलती है क्योंकि इन जंगों का होना अटल है, क्योंकि हमारे मज़हब में इसकी बहुत वाज़े और अटल हदीसें मौजूद हैं। ना सिर्फ हमारे बल्कि दूसरे मज़ाहिब में भी इसकी दलीलें हैं, जबकि जूइश लोगों के नज़दीक इसकी बहुत अहमियत है। इसी तरह बाइबल में बुक ऑफ रेवलेशन न्यू टेस्टिमेंट में आर्मगेडन के बारे में तफसीली बात की गई है, जिसमें इस्लाम, जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी में एक बात तो यकसा है कि ये जंग फ़लस्तीन की ज़मीन पर ही होनी है, जिसके बारे में कुरान की बहुत सी आयात हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि शाम की ज़मीन जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़मीन का वो रकबा होता था जिसमें मौजूदा फ़लस्तीन और दीगर इर्द गिर्द के ममालिक का कुछ हिस्सा आता है। ये ज़मीन जिसके इर्द गिर्द बरकतें हैं, इसीलिए ये तीनों मज़ाहिब के लिए बहुत अहम है। इस्लाम के लिए इसीलिए कि हमारा बैतुल मुक़द्दस वहाँ है, और क्रिश्चियंस के लिए इस वजह से कि वो ज़मीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है और दीगर उनके अकायद हैं, जबकि जुडाइज़म में उनका मानना है कि वो ज़मीन है ही यहूदियों की जगह जहाँ उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को ढाना है और हैकल की तामीर करनी है, क्योंकि उनका मानना है कि उनका मसीहा तभी आएगा जिसके लिए वो आपको मुसलमानों और क्रिश्चियनों से ज्यादा मुतहर्रिक नजर आते हैं। और ये लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जंग इसलिए भी हो सकती है कि वो जमीन तीनों मज़ाहिब के लिए बहुत अहम है और कोई एक भी मजहब किसी दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों का गलबा इस सरजमीन पर कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिस वजह से इसके तख्त के लिए पहले ही बहुत खून बह चुका है और आखिरी जंग में भी खून यही बहना है, क्योंकि ये बेचैनी बर्दाश्त से बाहर है और इम्कानात हैं कि हम अपनी जिंदगियों में ही इसका आगाज और इख्तिताम देख लें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी आमान में रखे और हमारी हिफाजत फरमाए तमाम फितनों से। तो ये इंफॉर्मेशन थी। वीडियो खत्म होने से पहले एक बात, नेचुरल फिनोमिना के मुताबिक बुराई की उम्र लंबी नहीं होती। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।